पहले आज की एक बड़ी खबर जो अभी आई जब हम ये प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त बांकीपुर सीट बिहार की जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत करके आए थे और उनका इस्तीफा हुआ, वो राज्यसभा चले गए, तो वहां उपचुनाव होना है और उस सीट के ऊपर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव पे बीजेपी का कैंडिडेट का पर्चा वापस लेना पड़े। जाहिर है पार्टी ने वापस लिया, किन वजहों से लिया अभी देवेंद्र आपको बताएंगे। ऑफिशियली सिर्फ इतना बताया गया है अभिषेक कुमार की तरफ से कि मैं पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकता। कौन से ऐसे पारिवारिक कारण हो सकते हैं जो अचानक उनके सामने आ गए? ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जो 2 दिन पहले तक नहीं मालूम था बीजेपी को और आप 2 दिन नॉमिनेशन को है और अचानक उनका इस्तीफा लेना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, नॉमिनेशन वापस करना पड़ रहा है? देवेंद्र, बात छोटी मोटी तो नहीं है, ये भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट की बात है। निश्चित तौर पर सौरभ, और अच्छा खासा मंथन करने के बाद अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस सीट पे वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, जाहिर तौर पे अपनी कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी के तो कम से कम एक व्यक्ति को पर्सनली जानते हो। 40 साल से सीट है ना बीजेपी के पास। और उनके पहले उनके पिताजी, उसके बाद ये, मतलब 9 टर्म से तो लगातार ही बीजेपी वहाँ जीतते रही है। तो एक व्यक्ति से परिचय और सीधा सीधा साक्षात्कार हो रहा होगा और एक व्यक्ति के बारे में इन एंड आउट सब पार्टी जानती होगी, ये मान के चला जा सकता है कि अपने स्ट्रांग होल्ड में तो आपके पास कोई कंप्रोमाइज़ करने की मजबूरी नहीं है। उस कंडीशन में एक मंथन हुआ, फिर उसके बाद इस नाम को तय किया गया और नाम को तय करने के बाद ये हुआ क्या, क्योंकि प्रदेश की टीम में युवा मोर्चा में ये उपाध्यक्ष हैं भी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो उस लिहाज से समझा गया कि एक पार्टी की जो कोशिश है कि, और ये बात समझ में आ रही थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी कोशिश है कि किसी कार्यकर्ता को ही वहाँ पर चुनाव लड़ाया जाए। और आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी विधानसभा सीट पर, उस सीट पे, उस शहर में जहाँ वो हैं, उस सीट पे जो वो खाली कर रहे हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा किसका रहा है और से उनके अलावा किसी और की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो सबसे बेहतर वही समझ सकते हैं, सबसे बेहतर फैसला वही कर सकते हैं। आम आदमी तो ये समझेगा कि भाई ये तो नितिन नवीन के नॉमिनी रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा कि भाई इनको लड़वा दो बस, क्योंकि और वो नितिन नवीन का नाम ही काफ़ी है जो भी कैंडिडेट होता है उनको जीतने के लिए। तो उस लिहाज से दिया गया। और तब ये पहला खटका तब हुआ जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली से फिर पटना जाना था। कल नहीं गए, आज नहीं गए, मतलब जम्मू से लौट के आए थे और फिर अगले दिन ही पटना जाना था। तो फिर वो थोड़ी हैरानी शुरू हुई और जब ये कैंडिडेचर आया और फिर जब मैंने पार्टी में लोगों से बात करनी शुरू की इनके बारे में, क्योंकि जाहिर तौर पे ऐसा प्रोफाइल नहीं था जिसके बारे में आप पहले से बहुत ज़्यादा जाने। कार्यकर्ता होना ठीक है और मैं युवा मोर्चा की टीम में रहना, लेकिन बहुत कुछ आपने ऐसा किया नहीं है जिससे लाइमलाइट में रहूँ, जिसके आपके बारे में सब कुछ पता हो। तो उस लिहाज से ज़्यादा डिटेल लेना जब मैंने शुरू किया तो उनमें कुछ सोर्सेज से एकदम से ऐसी चीज़ें पता चली जो मैं हैरान रह गया। और कल जब बाकी नेताओं से मैंने उस बाबत बात करनी शुरू की कि क्या ऐसा है, क्या इस तरह की चीज़ें हैं इनके खिलाफ़ जो आप लोगों के लिए आगे एम्बेरसमेंट हो सकता है, उसके बारे में सच्चाई क्या है। जैसे मान लीजिए अगर रिपोर्ट भी करना हो आपको, तो रिपोर्ट करने से पहले तो आप सब कुछ समझ लेते हो ना कि क्या क्या है। तो उस लिहाज से मैं लगातार वो कोशिश कर रहा था समझने को, या पार्टी जानबूझ के इस काम को कर रही है, जानते समझते भी कर रही है, फिर भी वो एक पक्ष समझ में आता। कल रात के बाद ये समझ में आ गया था कि अब तो ये चलने वाला नहीं है, बस समय की बात है कि ये नाम वापस होगा। और सीधे सीधे सौरभ अगर आप कहें तो पार्टी ने अपने आप को एक बड़ी शर्मिंदगी से बचाया है। अच्छा, इससे भी बड़ी शर्मिंदगी, मतलब नामांकन वापस लेना अपने आप में, सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी जैसी पार्टी जो इतना होमवर्क करती है, इतना सारा कुछ करती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो अपने कैंडिडेट दे और एक दिन में नामांकन वापस हो। और कैंडिडेट जो कि बड़े जोर शोर से बड़े नेताओं की मौजूदगी में, रविशंकर प्रसाद जी जैसे लोग नॉमिनेशन कराने गए, हाँ, वो सब जा रहे हैं, और अगले दिन वो व्यक्ति कहे कि पारिवारिक वजह से मैं चुनाव लड़ने में समर्थ नहीं हूँ। तो ये अपने आप में किसी भी व्यक्ति को समझ में आएगा कि समस्या कुछ बड़ी रही होगी। जितना बताया जा सकता है क्या है वजह, मतलब कोई इनके बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम है या लार्ज कोई ऐसी, कोई इन्होंने कोई बात छुपाई पार्टी से, कोई ऐसी बात? दो चीज़ सौरभ था जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एकदम से ठोस नहीं था इसलिए हम लोग सीधे सीधे उस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड को लेकर बड़ी समस्या, और दूसरी उनके अपने आचरण को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या। और हमें ये बताया गया कि सोर्सेस के मार्फत जो जानकारी मिली कि वो प्रमाण सहित पार्टी के बड़े नेताओं के पास वो चीज़ें पहुंचे, के बारे में, इनके अपने कंडक्ट के बारे में भी और बैकग्राउंड के बारे में। तब अगर दोनों चीज़ें इस तरह से हो तो समझा जा सकता है कि सामने प्रशांत किशोर जैसे प्लेयर हों जो कि चुनाव लड़ रहे हों
और उनके पास जब ये इशू आते तो फिर वो किस रूप में एम्पलीफाई करके उस पर बीजेपी पे ये ओवरऑल तो अटैक दोनों करते बातें हैं। अदरवाइज ही पार्टी के लिए बड़ी डैमेजिंग है। मैं वैसी बात करूंगा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जिस भी आदमी को चुनाव लड़ा रहे हो उसका बैकग्राउंड चेक आपने नहीं किया। आपका कार्यकर्ता, और वो भी जमीनी कार्यकर्ता है, आपको नहीं मालूम है, वो 10 नेताओं से रोज मिलता होगा आकर के, आपको किसी को पता नहीं चला। और कॉन्डक्ट की बात तो बैकग्राउंड से पहले पता चल जाती है कि भाई इस आदमी का बोलना उठना कैसा है, क्या आचरण है, क्या आदतें हैं, हर आदमी को पता रहता है। हाँ, सामान्य तौर पे असल में क्या है सौरभ कि सामान्य तौर पे देखिए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है, लेकिन जैसे मान लिया आपने कोई गलती की है या कुछ आपसे हो गया है तो उस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो वो देखना होगा कि ये क्या उसमें बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे या क्या कर रहे थे, क्योंकि बहुत जो जानकारी अभी है वो हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एकदम से, क्योंकि रिकॉर्ड के साथ वो नहीं है तो इसलिए उतना बचा जा रहा है, लेकिन जितना था वाकई वो बैकग्राउंड चेक होना ही चाहिए था। पार्टी के पास कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, बीजेपी आसानी से उनमें दे सकती थी, तो ये 1 घंटे में नया नाम दे दिया बीजेपी। तो नाम दे भी दिया गया, ये भी कार्यकर्ता ही है, मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, और उस लिहाज से पार्टी ने वो जो सोच थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कि हमें किसी कार्यकर्ता को वहाँ पर देना है, लेकिन बीजेपी जैसे पार्टी में इस तरह की चीज़ हो जाना वो अपने आप में एक बड़ा झटका से कम नहीं।